फोकस करके ये थॉट, ये सोचिए कि ऐसी आज कौन सी चीज है जो मुझे भारी फील करा रही है। या तो आपका कल की रात का खाना हो सकता है, या पूरे दिन का खाना हो सकता है, या तो कल की आज की कोई टेंशन हो सकती है, या कोई इमोशनल बैगेज हो सकता है। आप डिसाइड कर लीजिए और फिर उसके बाद अभी आप आके खोल सकते हैं। और ये संकल्प लीजिए, ये आप मतलब संकल्प लीजिए कि आज मैं इसे छोड़ने के लिए तैयार हूं। तो आज, और एक चीज और कि आज ही ये टॉपिक क्यों चूज किया गया है, किसी को कोई आइडिया है क्या? मैं सबसे चैट बॉक्स में पूछना चाहती हूँ कि आप सब में से किसी को आइडिया है क्या कि आज ही ये टॉपिक क्यों चूज किया गया है, टॉक्सिन्स रिलीज करने का या डिटॉक्सिफिकेशन का? अच्छा। हाँ, वेरी गुड। सपना मैम, थैंक यू सो मच। करेक्ट, आज डिटॉक्स डे है, इसलिए हम लोग डिटॉक्स पे बात कर रहे हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि बॉडी का ही, इवन मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ पे। तो आज जो है इसीलिए ये टॉपिक चूज किया गया है। तो टॉक्सिन्स होते क्या हैं? अ, और हाँ, एक क्वेश्चन और आपको चैट बॉक्स में उसका जवाब देना है। कितने लोगों ने डिटॉक्स वाटर बना लिया है? कितने लोगों का डिटॉक्स वाटर रेडी हो गया है? सपना मैम का रेडी हो गया है, सपना राय मैम, लक्ष्मी मैम, बहुत सारे लोग। वेरी गुड। क्योंकि अभी हम प्रिपेयर करके रखेंगे ना, तभी हम पूरे दिन पी पाएंगे, क्योंकि उसको हमें 2 घंटे के लिए डिफ्यूज करना पड़ता है। आरती मैम, जल्दी से बना लीजिए, सेशन सुनते सुनते आप डिटॉक्स वाटर बना लीजिए। तो टॉक्सिन्स होते क्या हैं? टॉक्सिन्स वो सब्सटेंस होते हैं जो सिर्फ हम मतलब हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन या स्ट्रेस को क्रिएट करते हैं। टॉक्सिन्स के टाइप्स हो सकते हैं, फिजिकल टॉक्सिन हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, इन्वायरमेंटल भी हो सकता है। और जंक फूड हो गए जो हम इंटेक कर रहे हैं, जैसे जंक फूड हो गया, शुगर हो गया, केमिकल्स हो गए, क्योंकि हम जो चीजें खा रहे हैं ना आजकल, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे आजकल आम का सीजन है, तो अभी आम अगर आप देखें कि आपके इर्द गिर्द जो पेड़ होंगे उसके आम नहीं पके होंगे, लेकिन फिर भी मार्केट में 1 महीने पहले से आम आने लगा है। तो उसमें क्या है कि हम कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं जिसको हम राइपन कर सके। कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिनको हम रात भर में ही उसका मतलब तरबूज हो गया या कोई ऐसी बॉटल गार्ड हो गया, आपका लौकी हो गया, इन सब के साइज को बढ़ाने के लिए भी लोग इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं। मटर हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे हरी मटर मिलती है। उसको क्या होता है, थोड़ी देर सोक करना होता है। जब मैं सो करती हूँ पूरा पानी ग्रीन हो चुका होता है। मतलब अब मैं नहीं करती, मैंने सिर्फ एक ही बार लिया था। तो वो सब क्या है, सारे केमिकल्स हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वो बॉडी में जाके सिर्फ बॉडी को डैमेज कर रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन को भी ट्रिगर करता है, हमारे स्किन, बहुत सारे उसकी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। और टॉक्सिन्स ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉडी का है, एंगर भी हो सकता है, गिल्ट भी हो सकता है। कल किसी ने अगर कोई चीटिंग कर रखी होगी तो उनको बाद में गिल्ट हो रहा होगा कि अरे मैंने क्यों खा लिया। सेल्फ क्रिटिसिज्म भी हो सकता है, हम खुद को ही क्या करते हैं, डिमोटिवेट करते रहते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, या मैं, मेरे से नहीं, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। वो क्या होता है, सेल्फ क्रिटिसिज्म होता है। पॉल्यूशन हो गया, बहुत सारे, मतलब आपका एयर पॉल्यूशन हो सकता है, नॉइज पॉल्यूशन हो सकता है, सॉइल पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन भी है कहीं कहीं, उसकी वजह से भी टॉक्सिन्स जो है क्रिएट होते हैं। पेस्टिसाइड्स हो गए, इवन स्क्रीन, आप जो स्क्रीन टाइम बना रहे हैं, आप फोन देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, वो भी क्या है, एक तरह का टॉक्सिन्स ही है। तो साइन क्या है, जब हमारे ऊपर ऐसी क्या चीजें आने लगती है जिससे हम लगता है कि टॉक्सिन्स ओवरलोड हो रहा है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? आपको कांस्टेंट टायर्डनेस होगी, आपको हमेशा ना थकान लगेगी, हेडेक लगेगा, और स्किन इश्यूज होंगे, क्योंकि ये जो पेस्टिसाइड्स केमिकल्स हैं, इनकी वजह से आजकल स्किन की प्रॉब्लम बहुत बढ़ने लगी है। मुझे भी जो स्किन की प्रॉब्लम थी ना, मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि जब मैं चाय का इंटेक बढ़ाती हूँ तो मुझे वो स्किन की प्रॉब्लम ट्रिगर होने लगती है। तो क्या होता है कि ये चीजें आपको भी ऑब्जर्व करनी है कि किस चीज से आपको प्रॉब्लम हो रही है। स्किन प्रॉब्लम हो गया, ब्लोटिंग हो गया, इनडाइजेशन हो गया, आपका वेट जो है वो घट ही नहीं रहा है, वो बढ़ता जा रहा है।
वो घटने का नाम नहीं ले रहा है या बहुत टाइम लग रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। आप या तो जंक फूड ले रहे हैं, शुगर ले रहे हैं, या केमिकल वाली चीजें ले रहे हैं। हो सकता है गिल्ट भी रीजन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाने की बात हो, गिल्ट भी रीजन हो सकता है। आप खुद को क्रिटिसाइज कर रहे होंगे कि अरे नहीं घट रहा है, अब क्या करें। मतलब क्या होता है ना, मोटिवेशन की बजाय हम डीमोटिवेट कर रहे हैं खुद को। वो हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं। जो मैंने अभी रीजन बताए हैं, ये सुनने में छोटे लगते हैं, बट एक्चुअली अगर हम इस पे सीरियसली काम ना करें तो ये क्या होता है कि आगे चल के प्रॉब्लम होने लगती है। और एक फैक्ट है जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, कि आपके बॉडी का जो टॉक्सिन्स होता है ना, वो फैट सेल्स में जाकर स्टोर होता है, ताकि वो इसलिए स्टोर होता है कि हमारे बॉडी को सुरक्षित रखता है। इसी वजह से जब हम डिटॉक्स करते हैं तब तो वेट घट रहा होता है। और क्योंकि डिटॉक्स भी हम का यहाँ पे आके सीखे, पहले हम लोग डिटॉक्स नहीं करते थे। और फास्टिंग भी अगर रखते थे, क्योंकि डिटॉक्स और फास्ट समवेयर मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है। तो अगर अगर हम लोग जब पहले फास्टिंग भी करते थे तो हम देखेंगे कि हमारा जो इनटेक होता था ना, अगर हम साबूदाने का टिक्की खा रहे हैं, वो फ्राइड आइटम है, पोटैटो चिप्स ले रहे हैं, तो उसमें क्या है कि वो सारे फ्राइड आइटम्स हम चूज करते थे, कुट्टू की पूड़ी हो जाती थी। तो ये क्या, ये फास्टिंग कहीं से नहीं होती है। फास्टिंग का मतलब है आप अपने बॉडी को रेस्ट मोड पे ले जाते हैं। तो इसीलिए कि जब जो टॉक्सिन्स होते हैं वो हमारे फैट सेल्स में जाके स्टोर होता है, ताकि वो सुरक्षित रखा जा सके। और जैसे ही हम लोग डिटॉक्स करना स्टार्ट करते हैं तो हमारा वजन जो है घटने लगता है। जब हम हैवी खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं होता, हमें पता है, फिर भी उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे डाइजेशन पे प्रभाव पड़ता है। मतलब डाइजेशन पे हम एक प्रेशर डालते हैं कि अगर हमने बहुत ऑयली चीजें खा ली, बहुत मसालेदार खा लिया, प्रोसेस्ड फूड, क्योंकि और यूजुअली क्या होता है कि हम जो हैवी फूड मील है ना, हैवी आइटम्स है, हम यूजुअली रात में खाते हैं। तब तो और भी ज्यादा ज्यादा हमारे डाइजेशन सिस्टम पे प्रॉब्लम करता है, क्योंकि रात में सारा टाइम वो खाने को पचाने में ही लग जाता है। पहली चीज कि हम तो एक तो हैवी खाना खाते हैं, दूसरी चीज हम लेट भी खाते हैं। तो वो क्या होता है कि सारा टाइम जो है डाइजेशन में जाता है, और जो रात में हमारी बॉडी हील कर रही होती है ना, जब हम रेस्ट मोड में होते हैं तभी बॉडी फिर अपना काम कर रही होती है, क्योंकि दिन भर तो हम अपने बॉडी को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो रात में क्या है कि जब हम रेस्ट मोड पे होते हैं तो बॉडी इंटरनली हील कर रही होती है। लेकिन अगर हम ज्यादा खाना खा लेते हैं, ऐसी चीजें खा लेते हैं जिसपे डाइजेशन सिस्टम पे ज्यादा प्रेशर आता है, तो वो डाइजेस्टिव करने में ही पूरा टाइम लग जाता है, और हीलिंग प्रोसेस जो है डिले हो जाता है। और खाना खाना मतलब वो डाइजेस्ट नहीं होता अच्छे से, एसिडिटी बनती है, गैस हो सकती है, कब्ज हो सकता है, ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। टॉक्सिन जमा होने लगते हैं, जैसे जो हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। अब प्रोसेस्ड फूड है तो ऑब्वियसली प्रोसेस्ड फूड क्या होता है ना, उसमें कुछ भी आपका जो रियल होता है, कोई भी चीज, अब जैसे पोटैटो, ये पोटैटो चिप्स है, तो उसको क्या है कि अगर आप बॉयल करके पोटैटो को खा रहे हैं या उसकी सब्जी बना के खा रहे हैं, वो भी ऐसा नहीं कि बहुत तेल में एकदम फ्राई कर दिया, वो भी प्रोसेस्ड ही हो गया। लेकिन अगर हम चिप्स वगैरह जो मार्केट में पैकेट आइटम आते हैं, अगर उनकी बात करें तो उसमें क्या है कि बहुत सारा सॉल्ट होता है, इवन शुगर होता है, प्रिजर्वेटिव भी डाला जाता है, केमिकल्स होते हैं। तो ये सब क्या है कि टॉक्सिन्स, मतलब एक पैकेट, 5 रुपए के पैकेट में ही ढेर सारा टॉक्सिन्स होता है। और वो जब हमारे शरीर में जाता है तो क्या होता है, एक्यूमुलेट होते होते जाता है। और वही जो अभी मैंने बताया, फैट सेल्स में वो जमा होने लगता है, जिसकी वजह से हमारा वेट बढ़ता है। और इन सब चीजों, टॉक्सिन्स की वजह से क्या होता है, हमारे ब्रेन पे भी इसका असर पड़ता है। जैसे फॉगीनेस हो जाता है, माइंड आपका, मतलब ना, आपको सोच रहे हो तो अचानक से ब्लैंक हो गया कि मैंने फोन उठाया, किस काम के लिए उठाया, वो सडनली जो है भूल गए हैं, और हम कुछ और काम करने लगते हैं। और आजकल ये बहुत कॉमन चीज है, मूड स्विंग्स होना,
क्योंकि कभी गुस्सा आता है, कभी चिड़चिड़ होती है, कभी और अगर बड़े हैं तो बच्चों पे गुस्सा उतार। मैंने बहुत देखा है कि बहुत, तो वो सब भी क्या है, उनकी यहाँ पे कोई गलती नहीं है, हम जो उनको खाना दे रहे हैं ना, वो सारा उसका कमाल है। अगर हम प्रॉपर उनको ऐसी चीजें, प्रिजर्वेटिव वाली चीजें देंगे तो ऑब्वियसली, क्योंकि उन वो तो अभी मैच्योर नहीं है, उनका जो ब्रेन है उतना मैच्योर नहीं है, तो उस पे तो वो ज्यादा इफेक्ट डालेगा। तो इसलिए जो प्रिजर्वेटिव आइटम्स हैं, प्रोसेस्ड फूड है, वो कंट्रोल करना चाहिए। इमोशनल इफेक्ट क्या होता है? गिल्ट एंड रिडक्शन, एडिक्शन हो सकता है। जैसे हम बार बार, क्या होता है जब हमको कोई भी प्रॉब्लम होती है या मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो हम कंफर्ट फूड की तरफ भागते हैं। जैसे घर में मिठाई रखी है तो वो हो गया, चाट, बिस्किट, पिज्जा, मतलब जो भी अनवांटेड चीजें जो नहीं खानी चाहिए, हम उसकी तरफ भागते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि, और आप देखते होंगे कि जब हम मिठाई, कोई मीठी चीज खाते हैं या कोई चटपटी चीज खाते हैं, तो और भी ज्यादा हमारे जीभ ना और डिमांड कर रही होती है। तो क्या होता है, ये एडिक्शन का सिग्नल होता है कि आप बिल्कुल अडिक्टिव हो चुके हैं। अगर कोई चीज आपको खाने के बाद दोबारा मन कर रहा है, इट मीन्स कि वो अडिक्शन है, और वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। आप अगर अच्छे से खाना खा लीजिए ना, जो मील आती है उसको खा लीजिए, आपको उसके बाद नहीं खाने का मन करेगा, आपको अननेसेसरी चीजें खाने का नहीं मन करेगा। तो क्या होता है कि इमोशनल इफेक्ट क्या होता है, गिल्ट और एडिक्शन होता है। और जब हम खा लेते हैं तो उसके बाद वही होता है कि हमें बहुत बुरा लगता है कि हाय, मैंने तो खा लिया, मुझे नहीं खाना चाहिए था। और जब मन करता है तो हम तुरंत उठा के खा लेते हैं। तो जो टॉक्सिन्स है उसकी वजह से वेट गेन के रीजन क्या होते हैं, आपका एक तो स्लो स्लो मेटाबॉलिज्म हो जाता है। आप जो चीजें पचनी चाहिए वो जल्दी पच ही नहीं रही है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो चुका है। आजकल हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत कॉमन है, सिर्फ हम लेडीज ही नहीं, इवन छोटे बच्चों में भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस आजकल देखिए। बच्चों को, लड़कियों को मेंसेस इतनी अर्ली एज में स्टार्ट हो जा रही है। ये सब चीजें क्या है, आजकल की लाइफस्टाइल है, टॉक्सिन्स हैं, और जो हम खाना खा रहे हैं, वो सबका ये ना बैड रिजल्ट है। और थायराइड हो गया, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, ये सारा क्या है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। इमोशनल ईटिंग, जब हम कभी दुखी हैं या स्ट्रेस में हैं, या कोई चीज हमने सोचा वो नहीं हुई, उसकी वजह से क्या, हम जब डाउन फील करते हैं तो हम क्या होता है, इमोशनल ईटिंग की सबसे इजी टास्क यही होता है कि इमोशनल ईटिंग हम करते हैं। ब्लोटिंग और वाटर रिटेंशन, अगर हम जो है टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में इकट्ठा होते जा रहा है, वेट बढ़ रहा है, इट मीन्स कि ब्लोटिंग और वाटर रिटेंशन भी हो सकता है। बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे, जैसे ही ज्वाइन करते हैं उनका वेट क्या होता है, फटाफट घटने लगता है, मतलब एक एक दिन में भी एक एक केजी घट जाता है। वो कहीं ना कहीं क्या होता है, वाटर रिटेंशन होता है। और हम लोग तो, जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं, हम आपको सबसे पहला रूल बताते हैं कि आपको पानी हर घंटे एक एक गिलास पीना है। तो क्या होता है कि हमारे बॉडी को जब प्रॉपर वाटर मिलने लगता है, तो वो वाटर रिटेंशन की जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है, और आपका वेट जो है बहुत तेजी से भागता है। क्योंकि वाटर रिटेंशन का मतलब क्या होता है कि, क्योंकि हम पानी तो पी नहीं रहे होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी तो 70% पानी से बनी है, उसको तो पानी चाहिए होगा। तो क्या होता है कि जब हम पानी कम देते तो वो स्टोर करने लगता है, तभी वो वाटर रिटेंशन, आप जब टच करते होंगे तो स्किन में गड्ढे बनने लगते हैं, तो क्या होता है, वो वाटर रिटेंशन होता है। तो जैसे हम लोग को अगर कुछ स्वाद के साथ सेहत भी सही रखनी है, तो हम क्या चीजें, जैसे आप समोसा चाट की तरफ भाग रहे हैं, उसकी बजाय आप मूंग दाल चिला बना सकते हैं, स्प्राउट चाट बना सकते हैं, लौकी दही का चाट बना सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बजाय नींबू पानी आप लीजिए, नारियल पानी लीजिए, आप कंजी बना सकते हैं। बहुत अभी गर्मी में तो बहुत से ऑप्शन होते हैं। आपको ड्रिंक की जो मतलब रेसिपीज दी जाती हैं वो भी बहुत अच्छी होती है, जैसे सत्तू वाला ड्रिंक हो गया, वो बहुत बढ़िया लगता है। मिठाई खाने की क्रेविंग है तो उसकी जगह पे आप खजूर ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, क्योंकि फल में नेचुरल स्वीटनेस होती है। गुड़ है, गुड़ ले सकते हैं। बस ये कि मैंने एक बार पिछले सेशन में भी बताया था कि जो गुड़ का कैलोरी होता है और शुगर का कैलोरी होता है ऑलमोस्ट सेम होता है।
बस ये फर्क है कि गुड़ खाएंगे तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, तो आप अगर गुड़ भी ले रहे हैं तो थोड़ा सा आपको कैलोरी को देख के ही लेना चाहिए। फ्राइड स्नैक्स में जैसे भुना चना आप ले सकते हैं। जैसे हम लोग नहीं फ्राइड आइटम्स की तरफ भागते, उसकी जगह पे आप भुना चना ले लीजिए, मखाने ले लीजिए, रोस्टेड होममेड पोहा हो गया, वो सारी चीजें। माइंड डिटॉक्स क्यों जरूरी है? क्योंकि जब गिल्ट हो जाता है ना, तो फिर वहां पे ऐसा नहीं कि आप दुखी हो जाइए, हो गया सो हो गया। आपने अगर कोई चीज आज गलत की है तो ठीक है, आप उससे ये कहिए कि हो गया, अब उससे आपको सीख लेनी है कि अच्छा अब आगे से नहीं होगा, अब मैं नई शुरुआत करता हूँ। और हर दिन 5 मिनट अपने ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए, खुद को महसूस करिए। और एक अफर्मेशन भी दे सकते हैं आप कि आप अपने शरीर से प्रेम करते हैं। मैं जब आप कोई भी चीज इनटेक कर रहे हैं, आप उससे पहले आप बोल सकते कि मैं अपने शरीर से प्रेम करती हूँ या करता हूँ। मैं हर दिन बेहतर आई थिंक पूजा का सिर्फ पेट को ना भरे, बल्कि आप बच्चों को प्यार से खिलाते हैं ना, अभी से उनको खिलाना चाहते हैं तो हम कितना लाड प्यार से खिलाते हैं, वैसे ही हमें अपने शरीर को भी सेम तरीके से प्यार देना है। और हर बार जब आप हेल्दी चॉइसेस बनाएं तो खुद को शाबाशी भी दें। जैसे जो आज डाइट आती है ना, आप अगर उसको अच्छे से फॉलो कर रहे सारी चीजें, तो आप खुद को क्या है शाबाशी दीजिए कि आज आपने हेल्दी चॉइसेस को चुना है। और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाना, ओवर ईटिंग, ऐसी चीजों को इग्नोर करना है। चाहे वो अब हम आपको जो डाइट दे रहे हैं वो लाइट है, मतलब आपको ना उसको खाने के बाद हैवीनेस नहीं फील होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उन चीजों को एक्स्ट्रा खाइए। मतलब हमेशा क्वांटिटी पे ध्यान देना, चाहे वो अच्छी चीज हो चाहे वो बुरी चीज हो। ओवर ईटिंग किसी भी केस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम ओवर ईटिंग करते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर को हैवीनेस लगता है। हैवीनेस हर किसी के लिए अलग हो सकती है। कुछ लोग ऐसा है कि मतलब दाल चावल हल्का होता है, मतलब हल्की खाने की कैटेगरी में आता है, खिचड़ी भी हो गया। लेकिन क्या है कि हो सकता है कि किसी पर्सन को उसकी वजह से गैस या ब्लोटिंग हो सकती है। तो ये हमें ऑब्जर्व करना है कि कौन सी चीज को खाने के बाद हम हल्का महसूस करते हैं और कौन सी चीज हमें सूट कर रही है। तो ये चीजों का हमेशा ख्याल रखना है। नेचुरल डिटॉक्स या वेट रिलीज के लिए क्या कर सकते हैं? पहली चीज वाटर इनटेक, क्योंकि जब हम पानी पीते हैं ना, तो उसकी वजह से भी हमारा वेट लॉस होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पानी पे ही टिके रहें, आपको पानी पीना है और अच्छे खाने पे भी ध्यान देना है। और उस जब हम पानी अच्छे से पी रहे हैं तो हमारा स्वेटिंग होता है, हमारा यूरिन भी रिलीज होता है अच्छे से। तो ये भी क्या होता है, ये इसकी वजह से क्या होता है कि टॉक्सिन्स जो है रिलीज होते हैं। तो इसकी वजह से भी हमारा ये क्या है, नेचुरल डिटॉक्स हो रहा है स्वेटिंग की वजह से, यूरिनेशन की वजह से। तो लेकिन क्या है कि इसमें हमारे बॉडी से वाटर जो है रिलीज हो रहा है, तो हमें वाटर इनटेक हमेशा अच्छा रखना चाहिए। कभी आपको बीच में आप वाटर लेमन का ले सकते हैं डिटॉक्स करने के लिए। आप ढेर सारा ग्रीन वेजीज ऐड करिए अपने मील में, फ्रूट्स लीजिए, हर्बल टीज लीजिए। हर्बल टी में क्या हो सकता है कि आप हिबिस्कस कर रहे हैं, गुड़हल के जो फूल आते हैं उनका, अपराजिता के फूल का हो गया। आप उनको क्या करिए कि खौलते पानी में उनके एक फ्लावर का पेटल्स तोड़ के डाल दीजिए। ऑफ करने के बाद फिर वो अपना कलर रिलीज करेंगे, आप उसको स्ट्रेन करिए। फिर उसमें आप हल्का सा 2-3 बूंद जो है नींबू का निचोड़िए, आप देखेंगे उसका कलर फिर से नॉर्मल हो जाएगा। आप वो ले सकते हैं। तुलसी का काढ़ा ले सकते हैं। हर्बल टी के बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आप उसको स्विच कर सकते हैं बजाय आप टी कॉफी के। टी कॉफी भी अगर आपको लेना है तो कभी कभार आप 2-3 दिन पे, हफ्ते में ऐसे लीजिए। डेली बेसिस पे उसको मत लीजिए, क्योंकि टी कॉफी जो है ड्राई बेवरेजेस में आते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये हमारे बॉडी को ड्राइनेस में मतलब ड्राइनेस लाता ही लाता है।
तो आप यहाँ पे हर्बल टी यूज कर सकते हैं। प्रोसेस्ड फूड आइटम्स को, फ्राइड आइटम्स को इग्नोर करिएगा। इंक्लूड फाइबर रिच फूड, चिया सीड्स हो गया आपका, ओट्स हो गया, फ्लैक्स सीड हो गया, मतलब जो लोग हैं सेशन में या हमारे क्लब में, वो सारी चीजें उनको पता है कि ये सारी चीजें हमें करनी चाहिए। माइंड डिटॉक्स के लिए आपको आपका जो स्क्रीन टाइम है उसको थोड़ा सा लिमिट करना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया आज के टाइम पे बहुत बड़ा क्लटर है, मतलब बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी है। हम फोन किसी और काम के लिए उठाते हैं और करने कुछ और लगते हैं, तो उसको थोड़ा सा लिमिट करना पड़ेगा। आपका माइंड डिटॉक्स जो है, ब्रीदिंग जो हम अनुलोम विलोम करते हैं, उसकी वजह से भी आप आपका डिटॉक्स होता है, क्योंकि हम प्रॉपर ना ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि वो भी कहीं ना कहीं हमारे माइंड को डिटॉक्स कर रहा है और हमें काफी अच्छा फील होता है। एंड जनरल थॉट्स, आपको क्या मतलब, आप डेली कौन सी चीज आपके अंदर कमियां हैं, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं और आप खुद से वादा कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम मुझे ये चीज नहीं करनी है। और हमेशा ये सब माइंड डिटॉक्स की मैं बात बता रही हूँ। और प्रैक्टिस, जैसे मैम यहाँ पे डेली आपको ग्रैटिट्यूड करा रही हैं, वो चीज को प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होता है ना कहीं हम जो हम नेगेटिव सोच रहे थे, वो कहीं ना कहीं हमारा जो थॉट्स है वो पॉजिटिव में शिफ्ट होने लगता है, तो क्या होता है कि ये भी हमारा माइंड डिटॉक्स हो रहा है। और स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 से 8 घंटे की स्लीप। और पहले भी सेशन में बताया जा चुका है कि किस एज के अकॉर्डिंग आपको कितना स्लीप लेना चाहिए। तो जो एक एवरेज होता है वो 7 से 8 घंटे, तो स्लीप भी माइंड डिटॉक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट डिटॉक्स, आपको डेली 30 मिनट्स का डेली वॉक कर सकते हैं। अगर जो लोग आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वॉक करें, आपका मन है, आप डेली जाते हैं तो कोई बात नहीं, अगर और एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो भी, मतलब आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। योगा हो गया, डांस हो गया, जॉयफुल मूवमेंट्स हो गए। और इमोशनल डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं, कोई भी जैसे आपको किसी चीज का गिल्ट है या किसी चीज की शेम है, मतलब आपको लगता है, या खुद ब्लेम, मतलब चाहे वो अपनी बात हो या दूसरों की बात हो, इसको हमें लेट गो करना चाहिए, ना कि हमें उसको होल्ड करके बैठना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारा ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो इमोशनल डिटॉक्स में आप कोई भी चीज, गिल्ट हो, सेल्फ क्रिटिसिज्म हो, शेम हो, ब्लेम हो, कोई भी चीज हो, आप उसको लेट गो करिए और फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करिए। और सोचिए कि मुझे क्या सीखना है, और हमेशा अफर्मेशन दीजिए कि आई चूज टू फील लाइट। मैं खुद को बिल्कुल लाइट फील कर रही हूँ और मुझे ऐसा ही खुद को बनाए रखना है। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं ना, मतलब मैं भी जब मॉर्निंग में एक्सरसाइज कराती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि आप जब ब्रीद इन करते हैं तो आप महसूस करिए कि आप सारी पॉजिटिविटी नेचर से इनहेल कर रहे हैं। आप वहां पे बोल सकते हैं, आई वेलकम लाइटनेस, मैं लाइटनेस को वेलकम कर रही हूँ। और जब आप एक्सहेल करते हैं तो आप महसूस करिए कि जितनी भी हैवीनेस थी, मतलब जिसकी वजह से आप बिल्कुल हैवी फील कर रहे थे, वो सब कुछ क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो आप ये अफर्मेशन डीप ब्रीदिंग के साथ, इनहेल एक्सहेल के साथ आप ये कर सकते हैं। और अफर्मेशन 2 मिनट के लिए कर सकते हैं कि मुझे इन चीजों को होल्ड करके नहीं रखना है, चाहे वो गिल्ट हो, चाहे वो शेम हो, चाहे किसी तरह का एंगर हो। आप ये अफर्मेशन लीजिए कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको रिलीज कर रहा हूँ और मैं हमेशा लाइट और हैप्पी फील कर रहा हूँ। आई डिजर्व टू फील लाइट एंड हैप्पी, एंड माई बॉडी इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई ट्रीट इट विद लव। ये सब क्या है, अफर्मेशन आप ले सकते हैं। और आप एक विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं कि एक बलून है जो आपके बॉडी से बंधा हुआ है, जिसमें आपके ढेर सारे स्ट्रेस हैं, ढेर सारे टेंशन हैं, ढेर सारे आपके जो भी ना जो आपको हैवी बनाते हैं, वो सारी चीजें उस बलून में हैं। और वो आप जो है उसको टाई करके आप महसूस करिए कि वो बलून आपने हल्का से छोड़ दिया। जो गैस वाली बलून आती है ना, हम उसको छोड़ते तो उड़ने लगता है, वैसे ही आपको भी वो महसूस करना है कि वो बलून जो है, जो टेंशन से या हैवीनेस से भरा हुआ था, वो आपने उसको रिलीज कर दिया है और आप बिल्कुल लाइटर महसूस कर रहे हैं। तो आप ये चीजें कर सकते हैं। जैसे कुछ चीजें होती है ना कि हम पानी पीना भूल जाते हैं, या खुद को हम किसी से कंपेयर करते हैं, या हम लेट नाइट
खाना खाते हैं। ये सब क्या है, ये चीजों को आज डिसाइड कर लीजिए, आपकी जो भी कमी है उसको डिसाइड कर लीजिए कि मुझे ये एक्शन में लाना है कि कल से मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आप पानी स्किप करते हैं पीना, तो आप कल से एक्शन में लाइए कि कल से मैं हर घंटे एक एक ग्लास पानी पीऊंगा। अगर आप खुद को कंपेयर कर रहे हैं किसी और से, तो ये डिसाइड करिए या अफर्मेशन लीजिए कि अब मैं खुद को बेहतर बनाऊंगा, मुझे किसी से कंपेयर नहीं करना, क्योंकि हर कोई पर्सन अलग है, यूनिक है। इवन जो हाथ की रेखाएं होती है किसी की सेम नहीं होती हैं। तो इसीलिए हमें किसी से कंपेयर नहीं करना है। और सोने से पहले हमेशा आप 1 घंटे आधे घंटे पहले से ही डिजिटल डिटॉक्स कर लीजिए, अपने फोन को फ्लाइट मोड पे डाल दीजिए। अगर आप अलार्म सेट कर रहे हैं तो आप फ्लाइट मोड पे डाल दीजिए। अगर आप अपने आप से उठ जाते हैं तो आप फोन स्विच ऑफ भी कर सकते हैं, या फिर आप दूसरे कमरे में या थोड़ी दूरी पे रखिए। और हमारा जो शरीर है हमारा सबसे करीबी साथी है। वो हर दिन हमारे लिए काम करता है, चाहे हम कैसा भी खाना दें। तो हम उसको क्या है कि हम अपने बॉडी को नजरअंदाज करते हैं, जो द डे थ्रू आउट द लाइफ हमेशा हमारे साथ है, लेकिन हम उसको क्या है, हमेशा इग्नोर करते हैं। तो हमें उसको मतलब ना अपनी हरकतों से, अपनी आदतों से उसको बोझिल बनाने के बजाय हमें आभार व्यक्त करना है। और हमें उसको लाइट खाना देना है, हेल्दी खाना देना है, और अपने शरीर को प्रेम, सम्मान और आभार, ये सारी चीजें देना है। तो कुछ अफर्मेशन है जो आप ले सकते हैं। अफर्मेशन ग्रेटिट्यूड जो मैम हमेशा कराती है, तो वहां पे आप आभार व्यक्त कर सकते हैं कि मैं अपने शरीर के प्रति आभार प्रकट करती हूँ कि उसने हर तरह के भोजन को स्वीकार किया, चाहे वो सही था या गलत, लेकिन अब मैं उसे हल्का, शुद्ध और ऊर्जा देने वाला भोजन देकर धन्यवाद देती हूँ। हर बार जब मैं ताजा फल खाती हूँ, रंग बिरंगी सब्जियां खाती हूँ, मैं अपने शरीर से कहती हूँ मैं तुम्हें सुन रही हूँ और मैं तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ। हर भोजन मेरे शरीर के लिए एक प्यारा तोहफा है। यह मेरे अंदर ऊर्जा, शांति और सुकून भरता है। अब मैं खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि शरीर से प्रेम जताने के लिए खाती हूँ। मैं अब बोझ नहीं, धन्यवाद उठाती हूँ। मैं हल्की हूँ, मैं खुश हूँ, मैं आजाद हूँ। आई रिलीज द बर्डन एंड आई एम्ब्रेस ग्रैटिट्यूड। आई एम लाइट, आई एम हैप्पी, आई एम फ्री। तो ये सेशन था। लास्ट में बस एक लाइन बोल के मैं एंड करूंगी। वजन घटाना सिर्फ शरीर का नहीं होता है, हमें उन बोझों से भी मुक्त होना होता है जो दिल दिमाग पर होते हैं। आज खुद को हल्का, खुश और आजाद महसूस करने की इजाजत दीजिए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आज का सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा, और मैंने कोशिश की थी कि सरल शब्दों में सारी चीजें बता पाऊँ। So thank you so much and over to you, ma'am.